टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज अनडेनिएबल फैक्ट दैट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑक्युपाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड इंडिया। इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि इंग्लिश लैंग्वेज का मॉडर्न वर्ल्ड और इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। Spoken by 450 million people as language 1 and 400 million people as language 2। इंग्लिश लैंग्वेज को लगभग 450 मिलियन पीपल्स एज अ लैंग्वेज 1 एंड लगभग 400 मिलियन पीपल्स एज अ लैंग्वेज 2 बोलते हैं। सेकंड लैंग्वेज may be defined as the language which a child or person learns consciously after or with the mother tongue। सेकंड लैंग्वेज को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेकंड लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जिसे चाइल्ड या फिर पर्सन मदर टंग के साथ या फिर मदर टंग के बाद सीखते हैं। A person second language is a language that is not the native language of the speaker but that is used in the locals of the person। सो स्पीकर का जो सेकंड लैंग्वेज होता है वह उसका नेटिव लैंग्वेज नहीं होता है, लेकिन यह वह लैंग्वेज होता है जिसे लोकल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज लर्न इन एन एरिया वेयर दैट लैंग्वेज इज नॉट जनरली स्पोकन। फॉरेन लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जिसे सीखा जाता है, इसके अलावा यह वह लैंग्वेज है जिसे उसके एरिया में जनरली नहीं बोला जाता। A second language can be said to be any language learned in addition to one's native language। सेकंड लैंग्वेज को हम ऐसा कह सकते हैं कि सेकंड लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जिसे नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ सीखा जाता है या फिर नेटिव लैंग्वेज के अलावा एडिशनल लैंग्वेज के रूप में सीखा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। अब हम देखेंगे सेकंड लैंग्वेज सीखने जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज है जिसे हम सेकंड लैंग्वेज ऐसे सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके शिक्षण का हम क्यों करते हैं। सो टू एनेबल लर्नर्स टू एक्वायर बेसिक लैंग्वेज स्किल लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग एंड रीडिंग। लर्नर्स में जो बेसिक लैंग्वेज स्किल होता है जैसे लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग उसे एक्वायर करना। To enable the students to listen English with proper understanding। स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाना कि वह इंग्लिश को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सुन सके। टू एनेबल लर्नर्स टू राइट comprehensible in English with accuracy and fluency। लर्नर्स को इस लायक बनाना कि वह कंप्रिहेंसिव राइट कर सके विथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। इसका मतलब है लर्नर्स को हमको इस लायक बनाना है कि वह एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के साथ कंप्रिहेंसिबल लिख सके इंग्लिश में। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। स्टूडेंट्स को इंग्लिश को वह करेक्ट बोल सके इस लायक बनाना है, फिर इसमें सक्षम करना। इट मीन्स दैट प्रोड्यूसिंग साउंड्स विद द प्रॉपर स्ट्रिंग्स। टू डेवलप देयर इनसाइड द फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति फेवरेबल एटीट्यूड लाना और उनके सोच या फिर इंसाइट डेवलप करना। इन जूनियर लेवल टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज टू स्पीक द लैंग्वेज टू राइट द लैंग्वेज टू रीड द लैंग्वेज। जूनियर लेवल में इंग्लिश टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है स्पोकन इंग्लिश को समझ सके, इंग्लिश बोल सके, इंग्लिश में वह लिख सके और इंग्लिश लैंग्वेज को स्टूडेंट है वो पढ़ सके। इन सीनियर लेवल डेवलपमेंट
of a taste for English language and literature by reading prose, poetry, story, etc. So learners में प्रोस पोएट्री स्टोरी रीडिंग के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर के प्रति इंटरेस्ट जगाना, ड्राइंग एस्थेटिक प्लेजर फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के थ्रू प्लेजर प्राप्त करना, अंडरस्टैंड क्रिटिकल व्यू, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेटिंग एबिलिटी, ट्रांसलेट करने की एबिलिटी डेवलप करना, डेवलपिंग क्रिएटिव इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में सृजनात्मक इंटरेस्ट या फिर सृजनात्मक रुचि डेवलप करना।